दोस्तों, यदि आप या आपका बच्चा जेई या नीट की तैयारी कर रहा है और उसको केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है या उसको लग रहा है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये एक मिथ है। केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बेसिक चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को ध्यान से सीखें, सिंप्लीफाइड वे में सीखें, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसको आप लॉजिकली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन अगर हम कहें कि भाई मिक्सचर क्या होता है, तो बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे मिक्सचर की डेफिनेशन दी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर properties do not change, which can be separated, which do not form new compounds, or there are homogeneous mixture, heterogeneous mixture and all that. बट उनमें से कोई भी डेफिनेशन सिंपलेस्ट और एक्यूरेट नहीं है। अगर आप चीज़ों को सिंपल और एक्यूरेट सोचना शुरू कर दें, उस लेवल पर सीखना शुरू कर दें, तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। जैसे अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर की सिंपलेस्ट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन जो होगी वो होगी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इस तरह से प्रेजेंट हों कि एक दूसरे के बीच में वो आ जाएं, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए के बीच में बी के पार्टिकल्स आ जाएं, बी के बीच में ए के पार्टिकल्स आ जाएं, तो ये मिक्सचर हो गया है। अब यही मिक्सिंग यानी ए और बी एक दूसरे के बीच में जो आ रहे हैं, यदि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर हो जाता है, यानी ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएं, बी के मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाए, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन यदि यही मिक्सिंग लार्जर स्केल पर हो, जैसे ए की ड्रॉप्स के बीच में बी की ड्रॉप्स, बी की ड्रॉप्स के बीच में ए की ड्रॉप्स, या ए के क्रिस्टल्स के बीच में बी के क्रिस्टल्स, बी के क्रिस्टल्स के बीच में ए के क्रिस्टल्स, तो यही मिक्सिंग जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगी। जब हम तेल और पानी को किसी एक बोतल में डाल के जोर जोर से हिलाएंगे, तो उसमें होगा कि एक तेल की बूंदें और पानी की बूंदें बनेंगी, और उन तेल की बूंदों के बीच में पानी की बूंदें और पानी की बूंदों के बीच में तेल की बूंदें आ जाएंगी, तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हम उन बूंदों को अलग अलग देख पाएंगे। लेकिन यदि हम जैसे इथेनॉल और पानी को एक वेसल में डाल दें, वो मिक्स कर दें, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और वो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम नहीं देख पाते हैं, हेट्रोजीनियस में वो देख सकते हैं। एक घरेलू एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जब हम चावल और दाल खाते हैं, तो जैसे चावल है, चावल के ऊपर हमने दाल डाल दी, तो दो चीज़ों को इकट्ठे डालना मिक्सिंग नहीं होता है। उसके बाद हम उसको चम्मच से हिलाएंगे, तो जब चम्मच से उसको हिलाएंगे, जैसे चावलों के बीच में जब दाल आ जाएगी, दाल के दानों के बीच में जब चावल के दाने आ जाएंगे, तो इस तरीके से अब वो बनेगा मिक्सचर, और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। इंडिविजुअल दाल और चावल के दाने आप देख पाते हैं। और ये डेफिनेशन, अगर आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझना है, तो ये बहुत एक्यूरेट और बहुत यूजफुल डेफिनेशन है। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए, तो अगर वो रिएक्ट कर गए तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो वो खाली मिक्सचर ही रह जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिक्सचर की यही जो एक्यूरेट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इसको यूज करते हुए हम केमिस्ट्री के किस तरीके से जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो उनको रिएक्शंस में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इनको आसानी से हम समझ पाएंगे। यदि आप भी कुरुक्षेत्र में रहते हुए मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट स्टेबल फैकल्टी मेंबर से जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं नव आकाश पर।